साथियों नमस्कार। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा करीब 1 करोड़ से भी अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की वृद्धि की है, जिससे कर्मचारियों को कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ है। वहीं पर अगर बात करें सांसदों की, तो सांसदों के सैलरी में 24% की वृद्धि केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। अब इसको लेकर सवाल उठना शुरू हो गया है, जिसका जवाब मोदी सरकार के द्वारा संसद में दिया गया है। तो पूरी जानकारी क्या है आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहें। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में सिर्फ 2% की वृद्धि की गई है, जो कि अब तक की सबसे कम वृद्धि है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो महंगाई राहत है और महंगाई दर है, उससे कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। कर्मचारियों का अनुमान था कि सरकार कम से कम 3% की वृद्धि करेगी, लेकिन सरकार के द्वारा केवल 2% की ही वृद्धि की गई है। इसके पीछे सरकार के द्वारा कहा गया है कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हैं, उसके आधार पर ये वृद्धि की गई है। वहीं पर सांसदों के सैलरी में वृद्धि की बात करें तो सांसदों के सैलरी में 24% की वृद्धि सरकार के द्वारा की गई है, जिस पर अब सवाल उठना शुरू हो गया है कि कर्मचारियों के लिए केवल 2% की वृद्धि और वहीं पर सांसदों के लिए 24% की वृद्धि, तो क्या केवल महंगाई सांसदों के लिए ही है, कर्मचारियों के लिए नहीं है? इस पर सदन में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जवाब दिया गया है। तो क्या कुछ मोदी जी के द्वारा जवाब दिया गया है, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जो सांसद हैं, उनके वेतन में 24% की वृद्धि कर दी है। पहले सांसदों को 1 लाख रुपए पर मंथ जो वेतन है वह दिया जा रहा था, जिसमें अब 24% की वृद्धि होने के बाद इनका जो वेतन है 1,24,000 रुपये पर मंथ हो जाएगा। वहीं पर डेली अलाउंस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। पेंशन की अगर बात करें तो 25,000 रुपये से पेंशन को बढ़ाकर 31,000 रुपये पर मंथ कर दिया गया है। एडिशनल पेंशन और अन्य सर्विस की अगर बात करें तो इसमें 2,000 रुपये पर मंथ पहले मिल रहा था, जिसको 2,500 पर मंथ कर दिया गया है। अब इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं, जिस पर मोदी सरकार के द्वारा जवाब दिया गया है। सांसदों की सैलरी बढ़ाने पर जब सवाल किया गया तो मोदी सरकार की तरफ से मामले में सफाई दी गई है। मोदी सरकार ने कहा है कि वेतन वृद्धि महंगाई की वजह से हुई है। 2018 की नीति के मुताबिक ये वृद्धि की गई है। इस नीति में सैलरी को महंगाई के साथ जोड़ने का नियम है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार का कहना है कि 2018 में बनाया गया नियम एकदम सही है और पूरी तरह से पारदर्शी है। इस नियम की वजह से मनमाने तरीके से सैलरी नहीं बढ़ सकती है और आर्थिक मामलों में सावधानी बरती होती है। दरअसल वित्त अधिनियम 2018 में सांसदों के वेतन और भत्ते पेंशन अधिनियम 1954 में बदलाव किया गया। बदलाव के बाद सांसदों की सैलरी महंगाई के साथ जोड़ दी गई। साल 2018 में हुए बदलावों के बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत प्रकाशित कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII का इस्तेमाल होता है। सूत्रों के मुताबिक इस बदलाव से पहले वेतन वृद्धि अचानक होती थी, हर बार संसद से मंजूरी लेनी पड़ती थी। तब बदलाव के पीछे प्रक्रिया को गैर राजनीतिक बनाने और वेतन समायोजन के लिए तंत्र बनाने का तर्क दिया गया था। साल 2018 से पहले आखिरी बार सैलरी में बदलाव 2010 में हुआ था। उस समय सांसदों की मासिक वेतन 16,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का बिल पास किया। इस फैसले की लोगों ने बहुत आलोचना भी की थी, लेकिन तब लोगों ने कहा था कि सांसद खुद को 3 गुना वेतन दे रहे हैं। वहीं पर अब एक बार फिर से इनके वेतन वृद्धि पर सवाल उठना शुरू हो गया है। 24% की वृद्धि होने पर जो सांसदों का वेतन है अब 1,24,000 पर मंथ हो गया है। वहीं पर एक आम कर्मचारी की सैलरी में मात्र 2% की वृद्धि ही केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, जो ऊंट के मुंह में
जीरे के बराबर है, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से कहीं ना कहीं सैलरी कर्मचारियों की नहीं बढ़ पा रही है। सरकार का तर्क है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर यह वृद्धि की गई है। कर्मचारी संगठनों की मांग थी कि सरकार कम से कम 3% या 4% की जो वृद्धि है वह कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में करे, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। सरकार का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन ये पूरी तरह से निर्भर करता है जो इसका फिटमेंट फैक्टर है उसके ऊपर में। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को अच्छे से लागू करती है तब कर्मचारियों की सैलरी में उछाल देखने को मिलेगा, और अगर फिटमेंट फैक्टर कम रहता है तो फिर 8वें वेतन आयोग का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। वहीं कर्मचारियों की एक मांग और है कि जो महंगाई भत्ता है उसको बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाए। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग से पहले जो महंगाई भत्ता है उसको बेसिक सैलरी में मर्ज करने को लेकर सरकार के द्वारा क्या कुछ तर्क दिया गया है इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। तो इसको लेकर संसद में एक प्रश्न पूछा गया था जिसका जवाब सरकार के द्वारा दिया गया है। तो जो प्रश्न पूछा गया था उसके बारे में भी बताऊंगा और जो उत्तर दिया गया है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के ओर से ये जवाब दिया गया है। राज्यसभा लिखित प्रश्न संख्या है 2009, मंगलवार 18 मार्च 2025, DADR का मूल पेंशन में विलय, वेतन और पेंशन में विलय। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है श्री जावेद अली खान जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया था, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मंत्री जी के द्वारा इस महती सभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 32 वर्षों के दौरान अभूतपूर्व मुद्रास्फीति और हाल ही के वर्ष के दौरान की गई DADR की कम गणना को देखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने और अपनाए जाने से पहले अंतरिम राहत के रूप में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों के मूल वेतन पेंशन में 50% DADR को विलय करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? उत्तर दिया गया था वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया गया था, और साफ सुथरा उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी नहीं, यानी कि जो महंगाई भत्ता है उसको मूल वेतन में मर्ज करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है, कोई भी विचार सरकार इसको लेकर नहीं कर रही है। तो ये स्पष्ट सरकार के द्वारा कर दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग से पहले जो महंगाई भत्ता है, महंगाई राहत है, उसको सरकार बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं करेगी। जबकि कर्मचारी संगठनों की सरकार से ये मांग है कि 8वें वेतन आयोग से पहले जो 50% या 55% अब जो महंगाई भत्ता हो गया है, वैसे 50% से ऊपर जब भी महंगाई भत्ता होता था तो उसको बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता था। वर्तमान में अब कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है 55% हो गया है, तो इसको बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग कर्मचारी संगठन कर रहे थे, जिसका जवाब अब सरकार के द्वारा दे दिया गया है कि ऐसा कोई भी विचार सरकार नहीं कर रही है। तो साथियों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2% महंगाई भत्ता और सांसदों को 24% सैलरी में वृद्धि संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ये जो वृद्धि हुई है इस पर आपकी क्या कुछ राय है उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।